नमस्ते। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्यकालीन कविता का दूसरा भाग सूरदास के पद। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं। सूरदास एक अंधे कवि थे और उन्होंने पूरे जन्म भर अब श्री कृष्ण की भक्ति की है। सूरदास का परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 1483 ईस्वी में दिल्ली के पास सिही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी, यानी उनके वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा है ब्रज भाषा, सिर्फ ब्रज भाषा में ही इनका साहित्य हमें देखने मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं सूरदास। हिंदी साहित्य के एकमात्र अंधे कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास। चलिए जानेंगे आज का पहला पद। उधऊ हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, ते अखिया हम लागी। जैसे सुमन बासलई आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुख रागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिलई हरि हमकऊ, बिरह विधात न त्यागी। प्यारे विद्यार्थियों, यह ब्रज भाषा है। सूरदास ने ब्रज भाषा में ही अपने पूरे साहित्य को लिखा है। तो पहले जानेंगे ब्रज भाषा के जो शब्दों के अर्थ। यहाँ पर है उधव, उधव यानी उद्धव, आजू यानी आज, बड़ा भागी यानी भाग्यशाली, जिन यानी जिस, अखियन यानी आँखें, श्याम यानी श्री कृष्ण, बिलोके यानी देखा, ते अखिया वह आँखें, सुमन यानी फूल, बास यानी गंध, लय आवत ले आना, पवन हवा, आनंद होना खुश होना, दर्पण आईना, दरस दर्शन, दृष्टि चित्र इमेज या छाया, सूरदास, हरि श्री कृष्ण, बिरह बिथा विरह वेदना बिछड़ने का दर्द, तन शरीर, त्यागी त्यागना, मधुप भवरा। तो चलिए जानेंगे पहले पद का अर्थ। पहले पद में उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। यहाँ पर गोपिकाएं कई दिनों बाद यानी उद्धव ब्रज में आते हैं, गोकुल में आते हैं। तो यहाँ पर हम इस पद में, पद को सीखने से पहले पद की पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या एक छोटा सा किस्सा है, उसको जानेंगे। श्री कृष्ण जब ब्रज गोकुल को छोड़कर द्वारका चले जाते हैं, वहाँ वे द्वारकाधीश बन जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जहाँ पर पले बड़े हैं, गोपिकाओं के साथ उनका जो प्रेम है, गोपिकाएं उनसे बहुत प्रेम करती हैं। कई दिनों तक जब श्री कृष्ण नहीं आते हैं, गोपिकाएं तड़प रही हैं, व्याकुल हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में वह उनका इंतज़ार कर रही है, उनकी एक झलक पाने के लिए वह तरस रही हैं। ऐसे समय में इनकी विरह बिथा, इनकी तड़पन, इनकी बिछड़न को समझकर श्री भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव को वहाँ पर भेजते हैं।
कहीं कहीं जगह पर उद्धव को उनका मित्र बताया गया है। पुराणों में उनके चचेरे भाई का भी जिक्र मतलब किया गया है कि वो उनके चचेरे भाई यानी कज़न भी हैं, उनके अच्छे मित्र भी हैं। तो दोनों भागों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। उद्धव उनके अच्छे मित्र थे, हम बेस्ट फ्रेंड हम कह सकते हैं। जब उद्धव कई दिनों बाद ब्रज गोकुल में आते हैं, तब ये सारी जो गोपिकाएं हैं, इनका इंतज़ार कर रही है। किनका? श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो नहीं आते हैं, लेकिन उनके मित्र उद्धव जब आते हैं तो सारी गोपिकाएं मतलब उनको घेर लेती हैं, और उद्धव और गोपिकाओं के बीच में जो संवाद है, जो बातचीत है, यही पहले पंक्ति में, पहले पद में है। उद्धव हम आजू बही बड़ भागी। पंक्ति वाइज हम इसका अर्थ समझेंगे। गोपियाँ कहती है उद्धव, आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझती हैं। जिन अखियन तुम श्याम बिलो के ते अखिया हम लागी। उद्धव और श्री कृष्ण अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, और उनको चचेरे भाई के रूप में भी यहाँ पर जिक्र किया जाता है। उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। कई दिनों बाद जब उद्धव आते हैं, जैसे ही ब्रज गोकुल में ये पता चलता है कि उद्धव आया हुआ है, सारी गोपिकाएं अपना काम काज छोड़कर भागती हुई श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए, उनको पता है उद्धव आया है तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेश भेजा है। वह भागती हुई आती हैं और उद्धव को घेर लेती है और उन्हें देखकर कहती है, आज हे उद्धव, आज हम अपने आप को क्या समझती हैं? बहुत ही सौभाग्यशालिनी समझती हैं। हम आज अपने आप को बहुत लकी मानती हैं, क्योंकि तुमको हमने देख लिया और आपने भगवान श्री कृष्ण का संदेश आप लेके आए हुए हो। हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। इससे पहले सारी गोपिकाएं व्याकुल है, तरस रही हैं श्री कृष्ण की एक झलक को देखने के लिए। ऐसे में जब उद्धव आते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ रास लीलाएं या फिर श्री कृष्ण के साथ जो भी उन्होंने समय बिताया है, जो प्रेम भाव है और जो उनके प्रति भक्ति भी है, भक्ति से ज़्यादा जो प्रेम है, इसको यहाँ पर गोपिकाएं दर्शाती हैं और वह व्याकुल हैं, तड़प रही हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए। जैसे ही द्वारकाधीश या भगवान श्री कृष्ण का जब संदेश आता है, उद्धव लेके आती हैं, तो भागी भागी यहाँ पर सारी गोपिकाएं आती हैं और उद्धव को घेर लेती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में गोपिकाएं बताती हैं, जिन अखियन तुम श्याम बिलों के। श्री कृष्ण के पास में हमेशा रहते हैं उद्धव। तो सारी गोपिकाएं उन्हें घेर कर कहती हैं, आपने जिन आँखों से हमारे प्रिय कृष्ण को देखा है, वे आँखें अब हमें मिल गई हैं। अर्थात हम तुम्हारी आँखों में शाम की आँखें, शाम की छाया देख रहे हैं। यानी उद्धव की आँखों में सारी गोपिकाओं को श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसा ही प्रेम है श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में। तो ये अखियाँ यानी उद्धव, तुम्हारी ये जो अखियाँ आँखें हैं, तो हमको इतनी प्यारी लगती हैं, क्योंकि इसमें कौन दिखाई दे रहे हैं? साक्षात श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। इनका दर्शन, इनका रूप हम तुम्हारी आँखों में देखकर धन्य हो गई हैं। हम इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, कितनी खुश हैं आगे बताती हैं। जैसे सुमन बासलई आवत, पवन मधुप अनुरागी। इतने दिन हम इतने व्याकुल थे, रो रही थी श्री कृष्ण के दर्शन को पाने के लिए, लेकिन आज ऐसा अनुभव होता है जैसे अनुरागी भंवरे के प्रिय भंवरे
के प्रिय सुमन की गंध पवन ले आती है और उस गंध से बंधा भौरा अपने प्रिय सुमन तक पहुंच ही जाता है, वैसे ही तुम्हें देखकर हमें आनंद मिल रहा है। तुम भी अपने अंग अंग में श्री कृष्ण का सुख राग प्रेम भर ले आए हो। आगे बताती हैं, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। श्री कृष्ण की एक झलक तुम्हारी आंखों में देखकर हम पुलकित हो गई, आनंदित हो गई, हम इतनी खुश हो गई। और वो बताती है, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, जो दर्पणमय दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी। वो बताती है आगे, जैसे दर्पण में अपना रूप देखने से दृष्टि यानी मेरी छाया यानी इमेज इतनी सुंदर लगती, अति रुचिकर लगने लगती है, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र रूपी दर्पण में कृष्ण के नेत्रों के दर्शन कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिन नेत्रों से तुमने शाम को देखा है, उन्हीं नेत्रों में हम झांक कर देख रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार आज हमें साक्षात श्याम ही मिल गए हैं। और वो बताती हैं, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी। सारी जो गोपिका इतने दिन विरह वेदना में थी, दर्द में थी, तड़प रही थी, व्याकुल थी, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए व्याकुल होती हैं, तड़प रही रहती हैं, उदास होती हैं। इतने दिनों तक सारी गोपियाँ विरह बिथा में थी, व्याकुल थी, श्री कृष्ण के प्रेम में तड़प रही थी। जैसे ही उद्धव के उस संदेश को देखकर, कैसा प्रेम है देखिए, यहाँ पर गोपिकाओं को उद्धव के आंखों में जब श्री कृष्ण नजर आते हैं तो उनकी सारी जो विरह व्यथा मिट जाती है। तो कुछ इस तरह से श्री कृष्ण को कौन मिले हैं, सूरदास जैसे श्रेष्ठ कवि मिले हैं। और सूरदास जी की ऐसी अनन्य भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्ति करते हैं जन्मांध कवि सूरदास। तो इस तरह से इस पहली पद में हम देखते हैं कि उद्धव और गोपियों का संदेश यहाँ पर, वार्तालाप यहाँ पर है। तो यहाँ पर शाम मिलन की सुखानुभूति गोपियों को होती है। ये पहले पद का भावार्थ है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे पद की ओर। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसेन तन चंदन, लोचन तृप्त भयेदर सनतई, उर्की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गद गद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुचई मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतरजामी, व्रत पूरन पगधारी। मैं फिर से बता रही हूँ, सूरदास जी की जो भाषा है ब्रज भाषा है, उन्होंने पूरी ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है और उनके पूरे साहित्य में सिर्फ ब्रज भाषा को देखने मिलता है। तो दूसरे पद में यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन सूरदास करते हैं। ब्रज भाषा के शब्दों के अर्थ, जमुना यानी यमुना नदी, तट यानी किनारा, नंद नंदन यानी नंदराज का बेटा यानी भगवान श्री कृष्ण, मोर मुकुट मोर के पंखों का ताज, मकराकृत कैप्रिकॉन के आकार का ईयररिंग्स, कुंडल यानी कान की बाली, गोल राउंड ईयररिंग्स, पीत बसन पीला वस्त्र यानी पीतांबर, तन शरीर, लोचन आंखें, तृप्त भय सेटिस्फाइड होना, भई हो जाना, उर की तपनी दिल की तड़प, बुझानी बुझाना यानी ठंडा करना या ठंडा होना, सुंदर खूबसूरत गोपिका,
सुंदरी यानी खूबसूरत गोपिका, उर गदगद दिल का धड़कना तड़पना, मुख मुंह बानी आवाज, कमल नयन कमल जैसी आंखों वाले सुंदर श्री कृष्ण की आंखें, ठाड़े खड़े, सकुचाई संकोचित संकोच करना, मिली मिलना, अंतर्जामी अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी जो मन की बातों को सब जानते हैं, व्रत पूर्ण उपवास पूरा हुआ, पगधारी कदम बढ़ा के आना। तो चलिए जानते हैं शब्दशः अर्थ। जमुना तट देखे नंद नंदन, एक गोपिका, सिर्फ एक ही सुंदर गोपिका पानी भरने के लिए यमुना नदी के किनारे जब जाती हैं तो वहाँ पर वह देखती हैं सुंदर श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खड़े हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। उन सुंदर श्री कृष्ण को के रूप को देखती हैं और वहीं पर फिदा हो जाती है, फन्ना हो जाती है गोपिका, और उनको निस्तब्ध देखते रह जाती हैं। क्या देखती हैं वो? उनके रूप सौंदर्य को देखती हैं। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, मन भावन हैं। तो क्या देखती है? श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे खड़े हुए हैं, उनके माथे पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत यानी कैप्रिकॉन आकार का कुंडल है, इयररिंग्स हैं जो गोल हैं, पीत बसन तन चंदन, उनके शरीर पर क्या है? पीले वस्त्र हैं, और उन्होंने पीले वस्त्र यानी पीतांबर धारण किया हुआ है, उनके पूरे शरीर पर चंदन लगाया हुआ है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं, मन भावन लग रहे हैं। उनके इस सुंदर रूप को देखकर ये जो सुंदर गोपिका जो पानी भरने के लिए वहाँ पर आई हैं, वह आगे कहती हैं, लोचन तृप्त भये दर सनतई उर्की तपनी बुझानी। वहाँ पर ब्रज गोकुल में हर एक गोपिकाएं तड़पती थी, अरे बस श्री कृष्ण को एक बार दर्शन हो जाए, उनको एक बार उनके रूप सौंदर्य को उनको देख लूँ। जैसे ही यहाँ पर इस सुंदरी गोपिका को श्री कृष्ण नजर आते हैं तो वह कहती है लोचन तृप्त भये दर्शन तई, तो वह कहती है मेरी आंखें तृप्त हो गई। क्या कहती है गोपिका ने? नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को यमुना किनारे पर देखा, कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल है, पीतांबर वस्त्र और शरीर पर चंदन का लेप है। कृष्ण के दर्शन मात्र से गोपियों की प्यासे नेत्र तृप्त हो गए, उनकी विरह वेदना की ज्वाला शांत हो गए। आगे वो कहती हैं, प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर गद गद मुख बानी। सिर्फ श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर ये जो गोपिका है वे सुंदर ब्रजनारी प्रेम मग्न हो जाती हैं, उनके रूप को देखकर प्रेम से देखने लगती हैं। हृदय गदगद हो गया, हृदय उनको देखकर उनकी दिल के धड़कने धड़कने लगी, दिल धड़कने लगा। ये नहीं देखते हैं कि एक प्रेमी को देखकर जैसे एक प्रेमी को देखकर एक प्रेमिका का दिल धक धक करने लगता है, वैसे इस गोपिका का दिल गदगद, हृदय गदगद होना, दिल धड़कना प्रेम का भाव है। प्रेम की अधिकता के कारण वाणी बाहर नहीं निकली, वह उसके मुंह से मतलब क्या बोलूँ मैं, वह श्री कृष्ण को अचानक वहाँ पर उनके दर्शन को पाकर वह उसकी बोलती ही बंद हो गई, यानी वह चुपचाप उनके रूप सौंदर्य को देखकर प्रेम में मग्न हो गई। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करती है, कमल रूपी नेत्र वाले कृष्ण यमुना तट पर खड़े हैं, यानी कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुच ही मिली ब्रज नारी। तो वे नारी यानी वो ब्रज की नारी जब सुंदरी जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो उनके जो आँखें हैं इतनी सुंदर हैं, कमल के समान उनकी सुंदर आँखों को देखकर गोपियाँ लाज के कारण मिलने में संकोच कर रही थी। लाज के कारण यानी
वह शर्मा गई। कैसे जाऊँ मैं, कैसे उनके सामने जाके उनसे मिलूँ, वह शर्मा रही है। तब सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरन पगधारी। प्यारे विद्यार्थियों, हर पंक्ति के अंत में यहाँ पर सूरदास जी का नाम आता है, यह जानने के लिए कि उस समय अनेक कवि कृष्ण के भक्ति के ऊपर कविता लिख रहे थे। किनके यह पद हैं यह जानने के लिए हर एक कवि वहाँ पर अंत में कहीं कहीं पर अपना नाम डालता था। इसी तरह से सूरदास जी ने भी अपने पंक्ति पद के अंत में एक पंक्ति में अपना नाम तो ज़रूरी डाला है। तो यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। गोपियों ने प्रभु मिलन का जो व्रत अपने हृदय में धारण किया था, उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कदम बढ़ाकर गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। सारी गोपियाँ मन्नतें मांग रही थी, ए बस एक झलक देख लूँ, आज उनका जो व्रत है पूरा हो गया। जब गोपिकाएं उनके पास आने के लिए शर्माती हैं तो स्वयं सुंदर श्री कृष्ण, मन भावन श्री कृष्ण गोपिकाओं के पास आते हैं। ऐसा रूप सौंदर्य, ऐसी कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर, और वो है श्री कृष्ण के माखन चोर इस रूप के वर्णन का। चोरी करत कान धरी पाई, निसी बासर मोहि बहुत सतायो, अब हरी अरी हाथ ही आए, माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी किन्नी, अब तो घात परे हऊ लालन, तुम्हारी भले मैं चिन्नी, दऊ भुज बकरी कहोयो, कहो जयहा माखन लेऊ मंगाई, तेरी सो मैंने कुन खायो, सका गए सब खाई, मुख तन चितई बहसी हरि दिन्यो, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। प्यारे विद्यार्थियों, यह ब्रज भाषा है, तो चलिए इसके अर्थों को जानते हैं। ब्रज भाषा के अर्थ करते हुए, कान्हा माखन चोर श्री कृष्ण, धरी पाई पकड़ना पाई, निसी बासर दिन रात, हरि श्री कृष्ण, मोहि सतायो मुझे सताया, अरि शत्रु हाथ ही आए हाथ आना, पकड़ा जाना, माखन दधी का अर्थ है मक्खन और दही, मेरा, खायो खाया, अचगिरी आश्चर्य होना, भलाई मैं चिन्नी अच्छे से पहचानना, दो भुज दोनों हाथ, कहयो कह जाहू माखन लेऊ मंगाई। यानी इसका अर्थ है कि तुम कितने दिनों से माखन चोरी कर रहे थे। नंबर 16, तेरी गोपियाँ, सौ कसम खाना, नेकू मैं नहीं, सखा मित्र, श्याम कृष्ण, उरलाई हृदय से लगाना, मुख तन चितई भोला सा चेहरा देख, बली जाई न्यौछावर होना, रिझ तब गई भुजाई गुस्सा गायब होना। तो चलिए जानते हैं, पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के माखन रूप को बहुत पसंद किया जाता है। तो आज इनकी माखन चोर जो उनकी जो लीला है उसका सौंदर्य वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर का जो वर्णन है सूरदास करते हैं। कृष्ण की रोज रोज की माखन चोरी से एक गोपी बहुत परेशान थी। कई दिनों से इंतजार में थी कि किसी प्रकार कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ा जाए। आज वे उनकी पकड़ में आ गए तो गोपी कहने लगी, हे कृष्ण, तुमने रात दिन मुझे बहुत सताया है, रोज चोरी करके भाग जाते हो, किसी तरह आज पकड़ में आए हो।
मेरा सारा दही माखन खा लिया और शरारत अलग से की कि सारे बर्तन फोड़ कर चले गए। मैं अब तक सही चोर को पहचान नहीं पाई थी, पर अब मेरे हाथ लगे हो मैंने भी इस माखन चोर को भली भांति पहचान लिया है। इसके बाद गोपी ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बोलो अब कहाँ जाओगे? मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया, चोर को तो मैंने पकड़ लिया। कहो तो तुम्हारी माँ से यह सारा दही माखन मंगा लूं जितना तूने खाया है। जब गोपिकाएं उसे पकड़ लेती हैं, जब माखन चोर पकड़ में आता है, कृष्ण ने बड़ी भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं माखन खायो। मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने तेरा माखन थोड़ा सा भी नहीं खाया है। उसके उस भोलेपन, उस सौंदर्य रूप पर को देखकर इतने गुस्से में थी सारी गोपिकाएं, जो श्री कृष्ण को ये जो चोर है माखन चोर को उन्होंने पकड़ लिया था मारने के लिए, वो उसे दंड देने के लिए वो जो हाथ ऊपर करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण के भोले सुंदर रूप को देखकर ये सारी क्या होती हैं, जो उनका जो गुस्सा था वह ठंडा हो जाता है और वो कहती है, ये तो सारे सखा मिलकर खा गए हैं। कृष्ण की इस भोली बात पर जैसे ही गोपी ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण कहते हैं, मैंने नहीं माखन खाया, मेरे सखा मेरे सभी मित्रों ने माखन चोरी की और वे ही माखन खाते हैं, मैंने नहीं माखन खाया। उसके सुंदर मुस्कुराते चेहरे को देखकर फिदा हो जाती है सारी गोपिकाएं। कृष्ण की इस मुस्कुराहट पर मोहित गोपी का सारा क्रोध भस्म हो जाता है और मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रेम भाव में गोपी ने कान्हा को अपनी हृदय से लगा लिया, गले से लगा लेती हैं। सूरदास कहते हैं कि मैं गोपी कृष्ण की इस प्रेम भाव पर बलि बलि जाता हूँ, न्यौछावर होता हूँ, फन्ना होता हूँ, फिदा होता हूँ। तो इस तरह से माखन चोर के सुंदर रूप का वर्णन सूरदास कहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं सूरदास। इस पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने किया है। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। श्री कृष्ण उनके लिए सब कुछ थे। तो इस तरह से इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति को देखा है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।